बंगाल की खाड़ी में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। केरल में मानसून के आगमन की संभावना अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बताई गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा लागू कर दी है। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत में वेनेजुएला के कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के बीच दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में जून महीने की शुरुआत पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे ठंडी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक जारी रहने की संभावना जताई है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइट टू बी फॉरगॉटन को निजता के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। केंद्र सरकार और इसरो ने जल संरक्षण तथा जल अनुसंधान से जुड़ी नई परियोजनाओं पर समझौता किया। सीबीएसई ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका सत्यापन और मूल्यांकन पोर्टल शुरू कर दिया है। नीट यूजी पूर्ण परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में कराने की मांग सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल स्वीकार नहीं की। मनरेगा के तहत रोजगार मांग में मई महीने के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। हीरो मोटोकॉर्प आज अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल यानी एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। वैश्विक तेल बाजार में मध्य पूर्व तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ईरान और अमेरिका के बीच संवाद रुकने में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। लंदन अंडरग्राउंड कर्मचारियों की हड़ताल से हजारों यात्रियों को परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंच ओपन 2026 में कई दिग्गज खिलाड़ियों के बाहर होने से टूर्नामेंट बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित बन गया है। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के कारण फ्रेंच ओपन में नए ग्रैंड स्लैम चैंपियन की उम्मीद बढ़ी है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के चलते बेंगलोर में विशेष यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बेंगलोर प्रशासन ने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाले मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को व्यापक शुल्क राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार ने विदेशियों के पंजीकरण संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए नई समय सीमा निर्धारित की है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के बाद मकान ढहने से कई लोग घायल हुए। राहत कार्य जारी रहा। लुधियाना की एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना में 3 मजदूरों की मौत और 2 के घायल होने की सूचना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में वैकल्पिक ईंधन और रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर तेजी से काम हो रहा है। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की चिंता बढ़ने से सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग में वृद्धि देखी गई है। दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा, मौसम परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र बने हुए हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए देखते रहिए बिहार टीवी न्यूज। जय हिंद।